आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर के दफातर में पेश हो रहे हैं। कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए मुल्क भर में ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। लाहौर हाईकोर्ट के 9 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। सिंध हाईकोर्ट के 6 जज, पेशावर हाईकोर्ट के 5 जज और इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस एतराज़ात सुनेंगे। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का नोटिस, फौरी कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को खत लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तौर पर मुदाखलत की हिदायत। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरओ दफातर से पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाकयात के तदारुक के लिए मुतालिका हुकाम को खतूत लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भी मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इन वाकयात से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ थानों में निस्फ दर्जन से जायद मुकदमात दर्ज। साबिक एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, साबिक एमपीए चौधरी शफीक सज्जाद वड़ाइच, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात में इश्तिहारी मुल्ज़मान को पनाह देकर फरार कराने और पुलिस पर हमले के इल्जामात हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। रावलपिंडी के नवाही इलाके धमियाल में गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग भड़क उठी। आग ने घर को भी लपेट में ले लिया। 3 फायर टेंडर समेत 6 इमरजेंसी गाड़ियां आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक। मजीद गाड़ियां तलब। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गैस लाइन, ऑयल लाइन और एक घर को लग गई। गुलामी से आज़ादी, पाक वतन का तोहफा, तेरा नस्लों पर एहसान, कायदे आज़म तुझे कौम का सलाम। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। बानिए वतन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी और निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की मज़ार कायद पर हाज़री। बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे, दुआ की। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल है। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ादी की हिफाजत के लिए मुआशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगी। बाबा कौम ने जिन उसूलों और मकासद के लिए वतन बनाया था, उन्हें पूरा करना अवाम का मिशन होना चाहिए। आज के दिन हम अहद करते हैं, अजीम कायद के उसूलों और नज़रियात की पैरवी करते हुए उनका मिशन पूरा करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए मुल्क भर के सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आखिरी दिन लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इसी नशिस्त पर PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद बैदात में उतर आईं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना और लाहौर के 2 हलकों से कागजात जमा कराए हैं। NA 127 में नून लीग की शाइस्ता परवेज और NA 128 पर बिलावल भुट्टो का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसान से मुतवक्के। इस नशिस्त से PTI के टिकट के लिए शफकत महमूद, हाफिज नोमान और सलमान अकरम राजा भी उम्मीदवार हैं। NA 123 से शहबाज शरीफ के मुकाबले में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और 151 से उम्मीदवार होंगे।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 18 नशस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। जहांगीर तरीन ने NA 155 और NA 149 से कागजात जमा करवाए। अब्दुल अलीम खान ने NA 117 और NA 119, जबकि ओन चौधरी ने NA 124, NA 127 और NA 128 से कागजात जमा करवाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। विकेट कीपर सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया। फहीम अशरफ की जगह हसन अली, इंजर्ड खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेलबर्न में इंडोर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को क्रिसमस की मुबारकबाद और तोहफे भी दिए। पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोशिश यही है कि इन कंडीशंस में जो बेहतरीन हो उन पर मुश्तमिल टीम बनाए। ड्रॉप करना सख्त लफ्ज़ है। सरफराज को थोड़ा आराम दिया है। जहां उनके लिए कंडीशन सूदमंद होंगी वहां उन्हें मौका मिलेगा। रिजवान का रिकॉर्ड इन कंडीशंस में भी अच्छा लग रहा है। कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए इनका इंतखाब किया गया। गाजा के अलमगाजी कैंप पर इसराइल हमले में 70 फलस्तीनी शहीद। बमों ने रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बना दी। सड़कों पर बमबारी करके एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने से रोका। मगाजी के बाद अलबुरेज कैंप और खान यूनिस में भी वहशियाना बमबारी। मजीद कई जिंदगियां खत्म होने की इतलात। अल-कसाम ब्रिगेड का जबालिया में इसराइली फौजियों पर हमला। मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने 15 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। जंग जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं है। मकासद और कामयाबी तक जंग जारी रखेंगे। इसराइली जारियत के बाइस हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतुलहम में सोग की फ़ज़ा। क्रिसमस की तक़रीबात मनसूख। गज़ा के मज़लूमों से यकजहती का इजहार। नेटिविटी चर्च के बाहर इंक्यूबेटर में हज़रत ईसा का मुजस्समा रखकर और गज़ा की तबाही की मंजरकशी। निस्फ शब का इज्तिमा और दुआया तक़रीब हुई। यरूशलेम के लातीनी पेट्रियार्क का किफ़ाया पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसे रोकना होगा। तशद्दुद सिर्फ तशद्दुद को जन्म देता है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने साथी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा की हिमायत कर दी। कहा कि गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की उनकी कोशिश जारहाना नहीं थी। उस्मान ख्वाजा ने पर टेस्ट में स्यापट्टी बांधकर शिरकत की थी। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील कर दी और कहा, इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। हमारी धड़कनें बैतुलहम के साथ हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन, इसराइल और यूक्रेन की जंग से मुतासर होने वालों के साथ है। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी। गिरजाघरों पर चिरागा, इबादत और दुआया तकरीबात। सांता क्लॉस ने बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। सदर आरिफ अलवी की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, हज़रत ईसा की तालीमात हमारे लिए मशाल राह हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने क्रिसमस पैगाम में कहा, मसीही बरादरी के हर शोबा ज़िंदगी में कलीदी किरदार ने हमवतनों के सर फ़ख्र से बुलंद किए। कायदे आज़म के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शहबाज शरीफ की भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस पर फ़लस्तीन, जम्मू कश्मीर और यूक्रेन के बेगुनाह इंसानों को ना भूलें। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैथेड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस का केक काटा। दुआया तकरीब में शिरकत। कहा, जड़ांवाला वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है।